हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक्स के बारे में। पैरा ओलंपिक्स गेम जो कि 24 अगस्त से शुरू हो रही हैं। तो क्या होते हैं पैरा ओलंपिक्स गेम, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, सबसे पहले पैरा ओलंपिक्स गेम कब हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पैरा ओलंपिक्स गेम की अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक्स गेम या फिर आप उसको पैरा ओलंपिक भी बोल देते हैं, तो कई तरह के विकलांग एथलीटों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। ये आयोजन आमतौर पर हर 2 साल में होता है और ओलंपिक जो खेल होते हैं उसके तुरंत बाद होता है। अगर आप बोलें कि 2 साल बाद कैसे ओलंपिक्स 4 साल बाद होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पैरा ओलंपिक खेल जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विंटर एंड समर्स, यानी कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेल। शीतकालीन 4 साल में, ग्रीष्मकालीन 4 साल में, तो यानी कि हर 2 साल में शीतकालीन, फिर 2 साल बाद ग्रीष्मकालीन, फिर 2 साल बाद शीतकालीन, इस तरीके से होते हैं। तो इसमें से जो ज़्यादा प्रमुख होते हैं समर होते हैं, इसीलिए हम 4 साल के बारे में इसको जानते हैं। तो सभी पैरालंपिक खेलों का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति करती है, यानी कि आईपीसी द्वारा किया जाता है। भाग लेने वाले एथलीटों में विकलांग मांसपेशियों की शक्ति या फिर हाइपरटोनिया, गतिभंग, दृष्टि हानि, बौद्धिक दुर्बलता, इन कई प्रकार की अक्षमताओं के द्वारा होती है। इस वीडियो में हम आगे डिटेल में भी जानेंगे कि कितनी कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन लोग जो हैं पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो कैटेगरीज की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं यानी कि डिसेबिलिटी को देखते हुए पैरा ओलंपिक एथलीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कई कैटेगरीज हैं। मेनली 10 है, ये 10 योग्य हानि प्रकार यानी कि एलिजिबल इम्पेरेंट टाइप्स हैं। मांसपेशियों की शक्ति, गति की निष्क्रिय सीमा, अंग की कमी, पैर की लंबाई का अंतर, छोटा कद, हाइपरटोनिया, गतिभंग, एथोटोसिस, दृष्टि हानि, बौद्धिक हानि, तो ये सब प्रकार इनकी कैटेगरीज हैं। बात करें इंग्लिश में तो मसल पार, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, शॉर्ट स्टेचर, हाइपरटोनिया, अटेक्सिया, एथोटोसिस, विजन इम्पेरेंट एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेरेंट। तो इन्हें आगे खेल के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। मेनली ये 10 है। पैरालंपिक की शुरुआत की बात करें तो पहली बार 1948 में ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों की एक छोटी सभा के साथ इसकी शुरुआत हुई। अब यह 200 देशों के हजारों प्रतियोगिताओं के साथ बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक बन गया है। जितने आजकल फेमस ओलंपिक्स हैं उसी तरीके से पैरा ओलंपिक्स भी उतने ही फेमस हैं। तो पैरालंपियन गैर विकलांग ओलंपिक एथलीटों के साथ समान व्यवहार चाहते हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों की तुलना में पैरालंपिक खेलों के लिए फंडिंग में बहुत बड़ा अंतर है। तो इतिहास जानते हैं तो विकलांग एथलीटों के लिए 100 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और बधिरों के लिए पहला खेल क्लब 1888 में बर्लिन में पहले से ही अस्तित्व में था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक इसे व्यापक रूप से पेश नहीं किया गया था। उस समय इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल हुए युद्ध के दिग्गजों और नागरिकों की बड़ी संख्या की सहायता करना था। 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर डॉक्टर लुडविग गुटमैन थे, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के स्टोक मैंडविल अस्पताल में से एक स्पाइनल इंजरी सेंटर खोला और समय के साथ पुनर्वास खेल, मनोरंजन खेल और फिर प्रतिस्पर्धा खेल के लिए इसको विकसित किया गया। तो पहला पैरा ओलंपिक खेल जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं खेला गया, तो वो स्टोक मैडविल गेम्स बाद में पैरा ओलंपिक खेल बन गए और जो पहली बार 1960 में रोम इटली में हुआ था, जिसमें 23 देशों से 400 एथलीट शामिल हुए। तब से हर 4 साल में होते गए, यानी कि दो, और मैं यहाँ पर समर की बात कर रही हूँ या आप विंटर की बात कर सकते हैं, लेकिन हर 2 साल में समर, हर 2 साल में ग्रीष्म, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया वैसे होते हैं। 1976 में पैरालंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किया गया और ग्रीष्मकालीन खेलों के साथ हर ये 4 साल में होता है और इसमें
पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह और पैरा ओलंपिक समापन समारोह शामिल होते हैं। यानी कि ओपनिंग सेरेमनी होती है, बकायदा क्लोजिंग सेरेमनी होती है। 1988 में सियोल कोरिया के ग्रीष्मकालीन खेल, 1992 में फ्रांस के अल्बर्ट विले में शीतकालीन खेलों के बाद से खेलों ने भी आईपीसी और आईओसी के बीच एक समझौते के कारण ओलंपिक के समान शहरों और स्थानों में भाग लेना शुरू कर दिया और उससे बाद अब तक ओलंपिक्स के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक्स होते हैं और लगभग उसी स्थान पर जहां पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं, कितने कैटेगरीज हैं और कहाँ कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्या इतिहास है। अगर आप पैरा ओलंपिक्स गेम्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि क्या क्या कैटेगरीज है मैं उनको और डिटेल्स में बताऊं, या फिर इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि पैरा ओलंपिक्स में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वो वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।